भाई इतने प्यारे मिले हैं दोनों जो छोटे हैं। अरे अरे और क्या है ना, फिल्म के अंदर भाइयों का प्यार, परिवार के लिए एक दूसरे का खड़ा होना, और फिर इंडिविजुअली सबके अपने अपने ट्रैक्स हैं, एक्चुअली लव स्टोरीज हैं और अलग अलग हैं, मतलब तो मुझे तो आज रियली एंजॉय। नॉन ग्लैमरस रोल में प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है और अपॉर्चुनिटी होता है कोई भी आर्टिस्ट फीमेल आर्टिस्ट बात करें तो इस तरह का रोल मिला है, तो आपको अपॉर्चुनिटी समझते हैं आपको इस तरह का किरदार मिला है, अपॉर्चुनिटी आप दोनों कुछ ग्लैमर। मैंने पहली बार एक ऐसा रोल किया है जो एक किरदार किया है जो गांव से बिलोंग करती है लड़की, और कॉस्ट्यूम्स उस रोल को सोचकर बनवाए गए थे। तो हाँ, थोड़ा डिफरेंट तो होता है बिकॉज आई एम वेरी अर्बन। टेलीविजन में भी काफ़ी अर्बन कपड़े पहने हैं, लुक भी काफ़ी ग्लैमरस रहा है, तो इट वाज वेरी डिफरेंट। मुश्किल तो नहीं होता, थोड़ा रियल होता है, अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इंडियन लड़कियां साड़ी और सूट्स में बहुत सुंदर लगती हैं, तो मुझे खुद को देख के अच्छा लगता था जब मैं अपने गेटअप में आती थी और पूरे कॉस्ट्यूम में रेडी होती थी और लुक रेडी होता था, मुझे खुद को देख के बहुत अच्छा लगता था। आई थिंक इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू कीप इट रियल, चाहे रियल लाइफ में हो या रील पे भी हो। और मुझे नहीं पता ये नॉन ग्लैमरस है एग्जैक्टली मेरा कैरेक्टर या ग्लैमरस है। ग्लैमरस तो नहीं है बट नॉन ग्लैमरस है या नहीं है, बट मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो उसका कैरेक्टर उसके कपड़ों से भी दिखाई देता है कि थोड़ी अलग टाइप की लड़की है, टेढ़ी मेढ़ी, और वो आपको फिल्म के देखने के बाद ही पता चलेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बहुत यंग हो तो अपने यंग एज में। सर ये यंग नहीं है, हम सेम एज है। ये दिखता यंग है, ये हम सेम एज है। हाँ, मैं 45 हूँ ना, मैं 45 हूँ। 45। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? सर हम सेम एज है। क्वेश्चन कैंसिल। बेनिफिट डेफिनेटली होता है। पहली बात तो जब तक मैं रॉबी जितना यंग लगूंगा, रॉबी भी यंग है, मैं भी यंग हूँ थोड़ा अलग टाइप से, तो मेरे पास अभी और बहुत टाइम है कि मैं इस एज ग्रुप में 18, 20, 21 वाले एज ग्रुप में और बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले कर सकता हूँ। तो हाँ, ये डेफिनेटली एक फ़ायदा है ऑब्वियसली। और क्या ग्रेजुएशन के एग्जाम भी दे सकता है ये बात? हाँ, साथ में डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। सर आप तो पहले से रिकॉग्नाइज हैं, रेमंड मॉडलिंग कर चुके थे मेरे ब्रांड के लिए, तो वो कितना फायदेमंद होता है जब आप रिकॉग्नाइज रहते हैं, अगर कैसा बनते हैं पहले से रिकॉग्नाइजेशन जो मिली आपको, वो कितना फायदेमंद है आपके लिए? सिर्फ फ़ायदेमंद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होता ही होगा कि लोग थोड़ा बहुत जानने लगते हैं। आप या तो आप अपने इंडस्ट्री से लेके देख लो या नॉर्मल जितने भी लोग टीवी में देखते हैं या पोस्टर्स में देखते हैं कहीं भी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फ़ायदा रहता है। लेकिन जब आप ऑडिशन देते हो या अपना फिल्म के लिए कास्टिंग के लिए जाते हो, तो वहाँ पे ये आई डोंट थिंक सो ये आज के टाइम पे काम करता है। इज़ ऑल अबाउट योर टैलेंट। जैसे आपसे लास्ट क्वेश्चन है, इतना काम कर चुके हैं, टेलीविजन को फीमेल्स मीडियम करते हैं, फिल्म्स को मेल मीडियम, ओटीटी प्लेटफॉर्म को जो चलन हुआ है, कैरेक्टर्स को वैल्यू कैसे लगी, कितनी पॉजिटिव बात है एक्टर्स के लिए? देखिए, एक्टर्स के लिए तो काम होना चाहिए, वो चाहे कहीं भी, चाहे टेलीविजन हो, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या फिल्में हो, अच्छे रोल्स हों, अच्छी कहानियाँ हों, वो ओटीटी है वो अच्छी बात है, मतलब और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्टर्स के लिए, तो विच इज़ वेरी गुड। थैंक यू। हजम नहीं होती इससे। ये यंग थोड़ी है। आपसे जानना चाहूँगा जो किरदार आप निभा रहे हैं, थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए और क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी इस किरदार की? देखिए, कैरेक्टर का नाम महेंद्र है, ये सबसे बड़ा भाई है और कहीं ना कहीं पूरे परिवार का ख्याल रखता है, जिसमें ताऊ हैं, चाचा हैं, 2 छोटे भाई हैं और कहीं ना कहीं बड़ा जिम्मेदार आदमी है और तवज्जो सबसे ज़्यादा अपने परिवार को पहले देता है, उसके बाद अपनी ज़िंदगी की बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। और कहीं ना कहीं वो कहानी के अंदर सूत्रधार है। इन दोनों की कहानियों के बीच में भी अगर सूत्रधार अगर बोलें तो यही कैरेक्टर है कहानी के अंदर। मैम आपके किरदार के बारे में बताइए और क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी? सर मुझे कास्ट किया था जोगी मलन सर ने, जो कि वैसे भी बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं और वो वर्कशॉप भी लेते हैं। तो जब मेरी कास्टिंग हो रही थी तो मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे हमारे डायरेक्टर थे, संदीप सर भी थे और अश्लेषा भी थी और 2-3 मेरे टेक लिए उन्होंने अपने हिसाब से। बट मेरा जो ऑडिशन था वो मेरे रोल के लिए नहीं था, वो इनके रोल के लिए था। बट क्योंकि डायरेक्टर का विजन होता है, उनको लगा होगा कि मैं इस कैरेक्टर से ज़्यादा इस कैरेक्टर में सूट होती हूँ, तो मुझे फिर वसूधा मिल गया और हमने वर्कशॉप्स की थी, हमने रीडिंग्स की थी। इतना डिफ़िकल्ट नहीं था वसुधा के शूज़ में पैर रखना, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो
मोर और लेस पता ही होता है दिल्ली वालों को हरियाणा का कल्चर, बट क्योंकि वसुधा का कैरेक्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग है और सर का जो नज़रिया है वो एग्जैक्टली वैसा समझ के वैसा डालना, वो एक टास्क था जो हमने शूट पे कर लिया अपना बेस्ट दे के। जैसे मैम ने बताया कि आपको भी पहले से पता था कि इनको जो है आपका जो किरदार है उनके लिए बुलाया गया? एक्चुअली मैंने मैं ये बोल सकती हूँ कि जब मैंने ये कहानी सुनी थी मेरे दिमाग में एक, क्योंकि मैं क्रिएटिव टीम का भी एक हिस्सा हूँ, कोई क्रेडिट नहीं मिला है लेकिन मैं हूँ तो मुझे मोनिका को जब मैंने देखा था मुझे यही चाहिए थी, जबकि जोगी सर ने बोला था कि ये जो रोल निभा रही है कॉलेज गर्ल का एक रोल निभा रही है, स्टूडेंट का रोल निभा रही है। वी वांटेड समवन हु इज़ वेरी प्रिटी, हु हैज़ ब्यूटीफुल स्माइल, गुड स्किन, लुक्स ब्यूटीफुल। तो जब मैंने इनको देखा था हम सबका ये एक यूनानिमस डिसीजन था, क्योंकि ये है यंग और दिखती भी हैं कॉलेज स्टूडेंट, तो वी हैव टू कास्ट हर लाइक दैट बिकॉज हिज कैरेक्टर फॉल्स इन लव विद हर just by he just loves her, he keeps looking at her and it has to be looked at, मतलब जो जिसको हम कास्ट करें वो ऐसी भी होनी चाहिए जो बस उसको देखते रहें। तो मोनिका को हमने इसीलिए कॉलेज के रोल में कास्ट किया। जहाँ तक मेरी बात आती है मेरे कैरेक्टर का नाम है बिमला, और बिमला का ऑडिशन यश सर बताएंगे, वो पक चुके थे क्योंकि इन्होंने इतनी सारी लड़कियों के साथ ऑडिशन किया था कि उनका दिमाग ख़राब हो गया था। वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि आप लोग कर क्या रहे हो, क्योंकि जोगी सर क्योंकि इतने ज़्यादा नामी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत थॉरो रिसर्च करते हैं और उनके कन्विक्शन के अगेंस्ट कोई भी कास्टिंग नहीं हुई है। तो वो बार बार यश सर को बुलाते थे लाइन्स रीड करने के लिए नई नई लड़कियों के साथ। तो जहाँ तक मेरी कास्टिंग की बात आती है, I'll hand over the whole credit to यश सर बिकॉज यश जी एक दिन कर रहे थे, कोई और एक्ट्रेस आई थी उनके साथ, उन्होंने लाइन्स किए और उन्हें बोला आप लोगों को चाहिए क्या, कौन चाहिए कौन है आपकी बिमला, क्या कर रहे हो, 1-1.5 महीना हो गया शूटिंग शुरू करनी, क्या कर रहे हो। जोगी सर ऊपर बैठे हुए थे, संदीप जी और उनके असिस्टेंट ऑडिशंस ले रहे थे और मैं वहाँ पे एक फटे से कुर्ते में अपना जो मेरा काम होता है एडी का वो कर रही थी। तो यश सर गुस्सा होके बोले कि ये है बिमला, देख लो इसको, ये यहाँ सामने बैठी है। तो जोगी सर ऊपर थे, उन तक बात पहुँची कि यश सर ने ऐसे बोला है और सब मेरे पे चढ़ गए कि ये लो लाइन्स और पढ़ो तो मुझे लाइन्स दी गई ऑन द स्पॉट और फिर मैंने पढ़ी। फिर जोगी भाई ने मुझे ऊपर बुलाया और उन्होंने बोला कि अभी हम कुछ नहीं बोल सकते आपको। और मैं तो वैसे ही मुझे पता था कि मतलब मैं यहाँ पे फ्री में काम कर रही हूँ कि होम प्रोडक्शन है, मुझे यहाँ पे एडी का भी काम करना है, स्पॉट का भी करना है, प्रोडक्शन का भी करना है। तो मैं तो वैसे ही डांट खा के इधर उधर घूमती रहती थी कहीं ना कहीं। तो मुझे 10 दिन तक कुछ नहीं बोला गया कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ। फिर एक दिन जोगी सर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने बोला आपके साथ वर्कशॉप करनी पड़ेगी, अगर हम आपको कास्ट करेंगे तभी हम आपको कास्ट करेंगे। फिर उन्होंने वर्कशॉप की और उस दौरान वो और ऑडिशंस लेते गए। फ़िलहाल जो फाइनली जो ये हुआ कि उनको शायद कहीं ना कहीं लगा कि मैं बिमला निभा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे ये रोल दिया। यश जी आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे आपको अरे ये उस वक्त मैं बता तो रहा हूँ, वो बैठी हुई थी, उस सलवार सूट पहन के आई थी उस दिन, चुन्नी उन्नी के साथ ऐसे बैठी हुई थी, काम कर रही थी। मैंने बोला यही है ना और एक्चुअली मैं बिल्कुल इनकी नज़र है क्योंकि हमारे डायरेक्टर सर तो मैंने बोला कि देखो भाई ऐसी इनकी फ़ोटो खींच लो, अगर ये नहीं चाहिए तो ऐसी लुक चाहिए तो बाद में फिर इनको ऑडिशन के लिए तो इनकी नज़रों की वजह से संदीप जी ने मुझे उस नज़र में देखा और मैं बिमला बन गई। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आपसे जानना चाहूँगा किरदार के बारे में बताइए और थोड़ा सा बताइए कि कैसे कास्टिंग हुई और जैसे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी अभी सामने आ रही है, अगर बताएं कुछ। मेरे कैरेक्टर नाम जुगनू है और मेरी कास्टिंग भी जोगी मलंग सर ने ही की थी और हरिओम भाई ने। ये रियल लाइफ में भी उतने ही अतरंगी है जितने जुगनू है। कंटिन्यू वाई कंटिन्यू सब लोग मेरे बारे में कैसे बोल रहे हैं। एनीवे तो मेरे कैरेक्टर नाम जुगनू है और मैंने जब इसका ऑडिशन दिया था तो उसमें सर की तारीफ़ करनी थी कि तो मुझे बेसिकली समझ में आया जब मैं हरियाणा गया सेलेक्ट होने के बाद। संदीप सर ने बॉम्बे में जब मेरी वर्कशॉप ली, साथ में जब मैं सेलेक्ट हुआ था, उसके बाद तो मेरी बहुत ज़्यादा क्लास लग गई थी और मुझे एक्चुअली एक बार लगा था कि नहीं हो पाएगा
क्योंकि मैं कहीं ना कहीं हूँ हरियाणा से, मैं सिरसा में रहा हूँ, बट फिर भी मेरा हरियाणवी एक्सेंट अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं सिरसा काफ़ी पंजाब के पास है, तो मैं काफ़ी पंजाबी एक्सेंट ज़्यादा है वहाँ पे, तो मैं हरियाणवी लोगों के साथ ज़्यादा रहा नहीं। पर संदीप सर ने बहुत हेल्प की और यश सर ने बहुत हेल्प की, भाई से तो मैं बहुत बाद में मिला था। तो उसके बाद जब वहाँ पे गए, वहाँ जो मज़ा आया है शूट करने में गाँव के अंदर, कुछ मजा नहीं आया। दो एक्टर्स जिनको सबसे ज्यादा डांट पड़ी है सेट पे, वो ये और मैं हूँ। नहीं, शुरुआत इससे होती थी, एंड मुझ पे होता था। मुझे इसलिए मजा आया कि जैसे आप साउथ की मूवी देखते हो तो वहाँ साउथ का कल्चर होता है, इस मूवी में सब कुछ क्योंकि हरियाणा के ऊपर है, तो वहाँ पे हम शूट कर रहे हैं, सर का शॉट लगा हुआ है, मैं भी कुछ शॉट पे हूँ, और कम से कम 15-20 ताऊ लोग और वहाँ के लोकल लड़के अपना हुक्का वुक्का लेके बैठते थे, बस शूट देखते थे यार। तो वो इतना अमेजिंग था देखने में, इतना मजा आता था, वो जो वहाँ का कल्चर था, और इतने जेन्युइनली खातिरदारी। वो किस्सा पता ना, तूने बोला कि बेटा क्या नाम है आपका, पूछा नहीं तुमने वहाँ क्या? मैं बताता हूँ, ये नया अभी आया है, बॉम्बे से गया लड़का, वैन से उतरा, अपना करता हुआ ऐसे चश्मे वट में देखा, छोटे बच्चे और क्या है, और छोटा सा बच्चा था। हाँ। तो बोले अरे बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बोला तेरा बाप। तो दिस इज हरियाणा फॉर यू, ये जो पिक्चर है। नहीं, बट एट द सेम टाइम वो लोग, आई टेल यू द ट्रुथ, पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा जो मेहनत लगी है कास्टिंग में, वो जुगनू के कैरेक्टर के लिए जी, बिकॉज ये कैरेक्टर जो है बड़ा ट्रिकी कैरेक्टर है, हमें वो इनोसेंस भी चाहिए थी फिल्म के इस कैरेक्टर के लिए, और वो मैच्योरिटी भी चाहिए थी कि एक वक्त पे जाके वो समझ सके। तो कैरेक्टर के गड़बड़ होने के बहुत चांसेस थे, क्योंकि अगर कास्टिंग थोड़ी भी गड़बड़ 19-20 होती तो गड़बड़ होती। एंड लकीली बाय द ग्रेट ग्रेस ऑफ गॉड ही इज एप्ट फॉर दैट रोल। ओके सर, आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा आपने रिश्ता से यश? See, मैं तो from the moment when I got a call for the casting and then get to meet Sandeep Bhaiya and Ashun, like I've just been thankful, and I'm so thankful to God and everyone. Like this is my first film and this is how I have to start my career, and I can't be thankful enough. And he's the only actor who was not yelled at on the set. He was Sandeep's favorite, and he still is, I think. So lucky to have Yash Bhai with me right now from the beginning. Every time when I see him before taking a shot, and I've been very nervous. For me, मेरे को अंदर से ही लगता था कि ये मेरे लिए बहुत कुछ है करने को, बहुत प्रूव करना एक तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक संदीप सर, आई थिंक ही जस्ट रियली हेल्प मी, एंड स्वप्निल सर है यहाँ पे, गाइडेंस, लाइक एवरी टाइम आई टू सी कि यार वो क्या कर सकता हूँ, और क्या करना चाहिए मुझे, मैं सही हूँ कि नहीं, और वो बोले कि ठीक है अगर होगा ना तो मैं बता दूँ। देखो क्वेश्चन होता है ना कि फर्स्ट फिल्म थी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, एंड मोनिका शी इज लाइक एज वी ऑल नो दैट हाउ प्रिटी शी इज, that part was a little easy just to look at her. I'm in love. I mean, Robbie, he's also very handsome. We all can see that. Or coming in from him, इनके अलग से बाइट ले लो आप लोग। Thank you so much. Thank you. ये जो फिल्म है हमारी हरियाणा, ये आप पूरे परिवार के साथ जाके देखिए, और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, एक इमोशनल जर्नी पे जाएंगे आप, जिसके अंदर आपको बहुत सारा मजाक मिलेगा, जिसके अंदर आपको बहुत सारा रोमांस मिलेगा, इसमें बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस मिलेंगी आपको, और बहुत सुंदर सुंदर गीत मिलेंगे आपको, और पूरे परिवार के साथ में अच्छा पूरा मनोरंजन मिलेगा आपको ये फिल्म देख के। अभी हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनी कास्टिंग की, तो बताइए कैसे, मतलब पूरी परफेक्ट लगती है, जैसे हमने ट्रेलर भी देखा, पोस्टर भी देखा, थोड़ा सा बताइए कि क्या प्रोसेस था कास्टिंग का और कैसे ट्रेंड में आया यश? देखिए इसके अंदर जो मुख्य भूमिका में है, एक तो यश टोंग जो है वो शुरू से ही मेरे दिमाग में थे, उनको सोच के ही मैंने कहानी लिखी थी, तो वो, और उनको मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो मुझे पता था कि ये पूरा जस्टिफाई करेंगे कैरेक्टर, क्योंकि एक बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी के मालिक हैं यश टोंग। वो उनका एक फ़नी साइड है जो बहुत ही फ़नी है, उनका एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल साइड है जो बहुत ही भाईचारे वाला जो उनकी एक साइड है, तो बहुत, और एक एक्शन वाली साइड भी है उनकी, तो उनका कैरेक्टर भी जो है बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है, जो ना कि सिर्फ अपने परिवार की देखभाल करता है, बहुत रोमांटिक भी है, और बहुत ही मज़े लेने वाला इंसान है ज़िंदगी के अंदर। वो नीरस नहीं है, वो बहुत ही रसदार एक पर्सनैलिटी का मालिक है।
जो महेंद्र उसका कैरेक्टर है वो बहुत ही क्लोज है वो कैरेक्टर यश टोंग की खुद की पर्सनैलिटी से। तो उनकी कास्टिंग जो थी वो शुरू से ही मेरे दिमाग में थी। और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स जितने भी आए हैं इंक्लूडिंग अश्लेषा सावंत, रॉबी मेड, उन सब की कास्टिंग जोगी मलंग जी हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने की थी। हरियाणा जब आप फिल्म देखेंगे ना, आप फिल्म देखने के बाद में आपके दिमाग में बाकी कैरेक्टर्स से पहले एक नाम आएगा हरियाणा, क्योंकि हरियाणा को आप काफ़ी तरीके से जानते हैं, पर हरियाणा का आपने ये रूप जो मजाकिया, जो केयरफ्री, जो एक रोमांटिक और जो वो साइड है वो हरियाणा की, और बहुत ही रियल साइड है वो हरियाणा की, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसे ही मजाक करते हैं, ऐसे ही भाईचारा दिखाते हैं, ऐसे ही गीत गाते हैं, ऐसे ही बड़ी बड़ी समस्याओं का बड़ी मजाकिया ढंग से समाधान कर लेते हैं। तो वो एक साइड है जो हरियाणा की, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो और ये बहुत रियल साइड है, और तभी हमने सारी जितने भी किरदार हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी वो सब ने हरियाणा से ही लिए, ताकि वो जो एक डायलेक्ट है वो पूरा आपको सुनने में मिलेगा, आपको नकली नहीं लगेगा वो। और कहानी वहाँ पे, कहानी जो है ये मैं सिर्फ हरियाणा की नहीं, क्योंकि हरियाणा के स्टेट की विचारधारा को दिखा रहे हैं, पर जो कहानी है वो मेरे ख्याल से हर इंसान को जो हिंदुस्तानी है हर कोई कनेक्ट करेगा उस कहानी से, क्योंकि ये कहानी जो है ये अपने प्रदेश से प्यार करने की कहानी है। बाहर की तरफ सिर्फ क्या बोलते हैं कि सिर्फ जैसे आजकल क्या है कि बड़े वेस्ट की तरफ बहुत लोग देखते हैं, वहाँ की कल्चर को बहुत प्रभावित होते हैं। तो ये जो कहानी है ये उन लोगों की कहानी है जो अपने प्रदेश पे गर्व करते हैं। दे आर वेरी प्राउड of who they are. They are proud of their language, they are proud of their friends, they are proud of themselves. तो ये और हरियाणा, बिकॉज मैं हरियाणा से हूँ, तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि who are really proud of themselves, who are really proud of their state, who are really proud of their language, and so that's why the name Haryana.